तो अब हम लोग बात करते हैं कि कितने तरह के स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में। आई फाउंड मुझे पता चला कि वो रिलेशनशिप में किसी के साथ उसी बात नहीं, मैंने बोला वाह यार, मैंने बोला सही खेल गया भाई, स्ट्रेट अवे ब्लॉक हो गया। सही है, स्ट्रेट अवे ब्लॉक सही है। कोई कुछ मिनट बाद देख रहा हूँ मैं ब्लॉक हुआ वाला। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज का जो पॉडकास्ट है वो सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है बल्कि एक सीरीज़ की फॉर्म में रिलीज़ होगा। अब ये सीरीज़ किस चीज़ की है? तो बेसिकली ये सीरीज़ में हम लोग यूनिवर्सिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो जो ये सीरीज़ का नाम है वो है कलर्स ऑफ यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के रंग बदलते हैं, लोगों के रंग बदलते हैं, ऐसा ही है। बदलते हैं। तो जो पहला एपिसोड है वो हमारा किस चीज़ पे होने वाला है रिमल? अच्छा, फर्स्ट एपिसोड बेसिकली हम लोग टारगेट किस चीज़ को कर रहे हैं? हम लोग इस चीज़ को टारगेट करेंगे कि एक जो स्टूडेंट आता है एज अ फ्रेशर, तो उसके माइंड में क्या एक्सपेक्टेशन होती है यूनिवर्सिटी लाइफ को लेकर, बिल्कुल, क्योंकि वो क्या सोचता है यूनिवर्सिटी के बारे में। तो हम लोग यही मेन टारगेट करेंगे। बिल्कुल। तो जो लोग इनको जानते नहीं हैं तो इनसे ही इनका इंट्रो ले लेते हैं। तो इनका नाम रिमल है और आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। अच्छा, मेरा नाम रिमल असगर है। मैं अभी रिसेंटली पास आउट हुआ एक फेमस यूनिवर्सिटी से जो कराची में है, और अभी मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ प्योर डेटा आईओ में। तो यूनिवर्सिटी का नाम हम लोग किसी में भी नहीं लेंगे कि मैं किस में हूँ, रिमल भाई किस में है। और जो स्टोरीज़ हमारे पास आई हैं लोगों की, जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सिटी के नाम ना लें। बिल्कुल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिमल भाई आपकी जर्नी से। अच्छा, शुरू बैक इन 2020 में स्टार्ट हुई थी मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ। अच्छा, जब यूनिवर्सिटी में आते हैं हम लोग, क्योंकि मैं इंटर करके आया हूँ, तो हम लोग इवेंचुअली 2 साल जो होते हैं ना, हम लोग सेपरेट पढ़ते हैं, सही है। और कॉलेज भी जाते भी नहीं है, क्योंकि आपको सबको पता है गवर्नमेंट कॉलेज इसका क्या हाल है कराची में, सही है, और पाकिस्तान में। तो उसके बाद से मतलब वो मेरे लिए एक न्यू चैप्टर था लाइफ में, यूनिवर्सिटी जाना, सही है। जब एक्साइटमेंट थी और दिमाग में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, और एक क्राफ्टेड सिनेरियोज भी थे दिमाग में कि ये यूनिवर्सिटी में जाके मुझे करना है। मैं प्रिपेयर होके गया था पूरा। अच्छा, जो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे शौक पड़ा यूनिवर्सिटी लाइफ को लेके कि हम लोग बचपन में हम लोग बहुत सारी मूवीज देखते थे, और हिंदी मूवी से, इंडियन मूवी से बहुत सारे इंस्पायर्ड थे। थ्री इडियट्स हो गई, और या अगर आप कभी खुशी कभी गम, ऐसी डिफरेंट जो मूवीज हैं उसमें आप यूनिवर्सिटी लाइफ किस तरीके से वो लोग मार्केट करते हैं। तो मेरे माइंड में यही था कि यार कि रंगीन वादियाँ होंगी, वो बहुत मजे होंगे, ये सारी चीजें। मगर जो रियल में एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हुआ क्या कि सबसे पहले इंटरेक्शन हुआ। इंटरेक्शन भी किस तरीके से हो कि सब अपने में लगे हुए हैं, सही है, हर कोई देख रहा है एक दूसरे की तरफ, मगर वो बात नहीं कर पा रहा, सही है, मतलब एक उसको सेट ऑफ वे नहीं मिल रहा कम्युनिकेट करने का एक दूसरे से। तो शुरू में तो लाइक माइंडेड पीपल ढूंढे, कोई कुछ कह रहा है कि भाई हमारी फैकल्टी कौन है, फैकल्टी का मेंबर कौन है इसका, जब बात यहाँ से हाँ, इस तरीके तुम कौन से कॉलेज से आए हो, ज्यादातर इसी से स्टार्ट हुई। आप एक फजूल सवाल भी लोग पूछते हैं कि आपका ग्रेड क्या आया था, सही है, आपकी परसेंटेज क्या आई थी, कौन से आप उससे हैं। तो इस तरीके से हमारी बात स्टार्ट हुई। लोगों ने एंट्री टेस्ट के बारे में पूछा, इस तरीके से ना फर्स्ट डे ऐसे ही गुजरा आगे जर्नी। अच्छा, थ्रू जब आपकी क्लासेस होने लगी तो फिर थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ा। सबसे पहले आपके पास सीआर सेलेक्ट होता है, राइट। सीआर सेलेक्ट होता है तो सीआर से फायदा ये होता है कि आपका ग्रुप बनता है, सही है, डिस्कशन ग्रुप बनता है जो आपकी क्लास का होता है, मेन ग्रुप बनता है। उसका अगर पहला एक्सपीरियंस देखें, नंबर शेयर्स होते हैं, नंबर एक्सचेंज होते हैं, तो आपके पास पता चल जाता है भाई किसका नंबर किसका कौन सा नंबर है बेसिकली, ठीक है। उसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लोग भी मिलेंगे। वहाँ पे लोग फजूल में मीम शेयर कर रहे होंगे, ठंडियाँ मारेंगे ग्रुप पे, सही है, फजूल की मतलब अटेंशन सीकर्स होते हैं वो लोग, बहुत हर किसी की क्लास में होते हैं, राइट। तो उससे हुआ कि डिस्कशन पे फिर ऐसी बातचीत शुरू हुई, और इस तरीके से हम लोग का एक ग्रुप बन गया, सेट ऑफ 14 हम लोग का ग्रुप बना था इनिशियली। टोटल ग्रुप में थे कोई 70-80, सही है। अच्छा, होल क्लास में 70-80 बच्चे थे। और हम लोग के जो आपस में जो एक ग्रुप होता है वुल्फ पैक, वो हम लोगों का था कोई 10-12 स्टूडेंट्स का, सही है, 10-12 स्टूडेंट्स का, क्योंकि ये अभी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। अच्छा, जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे वो समझ जाना कि अभी आपका ग्रुप कितना है, राइट। इस तरीके से ये एग्जीक्यूशन चली थी। क्लासेस लेते थे हम लोग, क्लासेस ले रहे थे। ये अच्छा था कि सब्जेक्ट्स डिफरेंट न्यू सब्जेक्ट्स थे।
अच्छा, जो मेन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये सीन है कि ना शुरू में आप लोग इनिशियल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हो, फिजिक्स, मैथ्स और आपका इस्लामियत, सही, ये वाले। तो एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कंप्यूटर लेट्स सपोज सीएस का बच्चा भी वो अपने माइंड में लेकर आता है यार स्ट्रेट अवे में ना मैं बस वेब डेवलपमेंट और ये सारी चीजें सीखना शुरू कर दूंगा। मगर एक यूनिवर्सिटी लाइफ में एक सेटबैक होता है कि आपको और भी जो इलेक्टिव्स में ना बहुत ज्यादा फोकस करवाते हैं वो लोग, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है यूनिवर्सिटी की ना, कि इलेक्टिव कोर्सेज में वो लोग ज्यादातर इन्वॉल्व करवाते हैं। आपने जब अपने यूनिवर्सिटी का कैंपस देखा तो आपने तो यही सोचा होगा कि ऑक्सफोर्ड समथिंग, मूवीज में तो ऐसी चीजें दिखाई जाती है, ऐसी ये 3 इडियट्स की बात कर ले तो कैसा कैंपस था, क्लासेस वो वाली स्टेयर्स में ऊपर जाओ, उस तरह का। आपने जब अपनी यूनिवर्सिटी देखी आपने क्या बोला, क्या सोचा? अच्छा, वैलिड पॉइंट तुम्हारा बहुत सही है। अच्छा, पहले जो आपको ना सीनियर्स मिलते हैं, सही, जब आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी। अच्छा, सीनियर्स भी 3 टाइप के होते हैं, एक तो या तो हाईली मोटिवेटिंग होंगे, एक तो या डीमोटिवेटिंग होंगे, और तीसरे होंगे कैटेगरी जो कि ना सिर्फ बैठे होंगे शेर बन के कि बस रैगिंग करनी है किसी की ना, बस कोई शिकार आ जाए, कोई मिल जाए, चाहे वो लंच करवा दे या कुछ भी करवा दे, सही है। तो इस तरीके से हम लोग ने सीनियर्स को बच बच के यूनिवर्सिटी घूमी, सही है, पूरी चीजें देखी कि किस तरीके से पॉइंट्स आ रहे हैं, सारी चीजें, और कैंपस कितना बड़ा है, हॉस्टल साइट कौन सी है, ये सारी चीजें हमने एक्सप्लोर करी फर्स्ट डे ना, फर्स्ट सेकंड डे। क्लास में कितने टाइप के बच्चे होते हैं स्टार्ट ऑफ ईयर, सेमेस्टर के स्टार्ट में? अच्छा, ये तो बड़ा मतलब बाय स्टेटमेंट है, मतलब ये क्वेश्चन कि क्लास में बहुत डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं। एक जो होते हैं कि जो आगे बैठते हैं, सही है, जो कि सिर्फ पढ़ाई करते हैं। बीच वाली कैटेगरी वो बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि मैं कौन सी कैटेगरी में लाई करूँ, इवन बैक बेंचर्स या फ्रंट बेंचर्स, वो बस ऐसे ही मजे ले रहे होते हैं, बस वो अच्छे होते हैं, वो भी अच्छे होते हैं। अच्छा, बीइंग मी, मैं बैक बेंचर हूँ, सही, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैक बेंचर हूँ, और मैं पीछे बैठता था पूरी क्लासेस, और लिटरली मैंने सारी क्लासेस ऐसी दी हैं क्योंकि मुझे बैक बेंचर थे तुम? मैं बैक बेंचर था और अभी भी हूँ, अगर मैं इन प्रोग्रेस अगर आगे जाता हूँ स्टडी करने, क्योंकि मेरा ये था कि मैं ना पहली क्लास ना बहुत ही इंपॉर्टेंट से सुनता था। फर्स्ट क्लास जो इनिशियल क्लास होती है ना, मैं ये भी सजेस्ट करूंगा जितने भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास में ना आपका इंस्ट्रक्टर जो होगा ना वो आपको कोर्स आउटलाइन गो थ्रू करवाता है, सही है। तो अगर आप वो चीजें नोट कर लो ना तो आप वो खुद जाके भी सर्च कर सकते हो, सही, ये आपको बहुत हेल्प आउट करती है चीज है ना। तो इसी तरीके से रिमिल भाई ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और फुल तफरियाँ करी, फुल क्लासेस में बैठ के तफरियाँ हो रही थी, पढ़ाई भी हो रही थी, मगर वो घर पे हो रही थी पढ़ाई मेरी बेसिकली इनिशियली ना, इस तरीके से। अच्छा, अगर मेरी जर्नी की बात करूँ तो पहले तो मैं प्री मेडिकल में था। अच्छा, नाइस। प्री मेडिकल तो एमकेट होता था, अभी भी होता है खैर, तो उसमें एक चेंज आया था, पहले पेपर में होता था, अब जो एमकेट होगा ना वो होगा टैबलेट था, सही। अब उसमें एक गलती हो गई थी, पहले तो चीटिंग होती है, पैसे दो और आपको अलग रूम मिलेगा, आंसर बता दिए। दूसरी एक और चीटिंग हुई थी, उसमें चीटिंग तो नहीं, एक फॉल्ट था उनका सिस्टम का, कि एक एमसीक्यूज है उसके 4 ऑप्शन है, एक में लिखा हुआ है कोई सही आंसर, दूसरे में भी वही आंसर है, लेकिन सिस्टम को पता है कि ए वाला करेक्ट है, हालांकि सी में भी वही ऑप्शन लिखा हुआ है, तो हमने सी टिक किया, वो सही है लेकिन वो गलत मार्क होगा। ओके, अच्छा। इस तरह मैं हुआ और 2 मार्क्स से फेल हो गया एमकेट। वापस मैंने अटेम्प्ट किया, वापस फेल हो गया, लेकिन उस साल मैंने एक और चीज़ की, मैंने फास्ट का एडमिशन टेस्ट दे दिया। नाइस। लेकिन यूनिवर्सिटी में ये था कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि फास्ट में होगा, क्योंकि एक उसका एक क्राइटेरिया होता है और आसानी से नहीं होता, और मेडिकल स्टूडेंट्स का तो अलग होता है। हाँ, मैथ्स ही नहीं पढ़ी मैंने, बस मैंने 2-3 महीने कुछ वैसे ही देखा, दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। एमकेट नहीं हुआ तो गम भी नहीं हुआ, कोई मसला नहीं। अब यूनिवर्सिटी लाइफ जब स्टार्ट हुई तो ऐसा मतलब देखने को मिला मुझे कि जब मैं पहला दिन था तो हमारी लैब थी एक। अच्छा। अब लैब में ये सीन हुआ कि लैब में बैठा मैं एक बच्चे के साथ बैठा, अब मैंने उसको, अच्छा मैं इंट्रोवर्ट पहले था, यूनिवर्सिटी मैंने बोला मैं एक्सट्रोवर्ट होऊंगा, जो है खली वली सब करना है। अच्छा, सही है। फिर बच्चे के साथ बैठा, मैंने बोला हम दोनों पक्के दोस्त हैं, हम दोनों प्रोजेक्ट बनाएंगे साथ में। अब मैंने ऐसी बातें कर दी, जीने मरने वाली बातें कर दी पहली क्लास पहले घंटे में। अब मैंने बात में उससे पूछा कि यार तुम क्या नाम है, नाम क्या है? उसने बोला सुंदर। मैंने बोला ओहो, ऑफ हो गया यार, एक डिफरेंट रिलीजन। तो मैंने बोला कि यार ये क्या सीन है, खड़ा होके चला गया मैं। अच्छा, वो दिन था, आज का दिन, आज तक बात नहीं हुई। अच्छा, एक ये था स्टार्टिंग।
और स्टार्टिंग में हम लोग ने थोड़ी पढ़ाई में फोकस की और सही। ग्रुप वही जो तुमने बोला कि एक जुमगट्टा चलता था 12-15 बच्चों का, वही हमने सोचा कि यही ग्रुप होगा सही। आखिरी तक। 2 साल हो गए, बस 5 बचे हम लोग। ऐसे ही सेम मेरे साथ भी ऐसा ही यही होता है। सेम। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कितने तरह के स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में। बैक बेंचर आपने बताया, अच्छा। फ्रंट वाले और मिडिल वाले। सही। तो अब क्या सब में अच्छी चीज़ है और बुरी चीज़ है? अच्छा, इसमें ना एक चीज साथ में आपको क्लियर करना चाहता हूँ, इसमें भी ना बहुत सब कैटेगरीज हैं। एक तो होगा जो क्लास का फेवरेट स्टूडेंट होगा, सही है, जो कूल होगा बहुत ज्यादा, सही है, उसके अलग ही होंगे ना। हाँ, और एक होता है कैंसर, सही है, बिल्कुल सही मतलब बोला। हर कैटेगरी में एक लाई करता है जिसको स्टूडेंट्स बुलाते हैं कैंसर, सही है। कैंसर। वो टीचर का फेवरेट होगा, सही है, वो टीचर को क्विज़ेस डिमांड करेगा, असाइनमेंट्स डिमांड करेगा, सही है, और वो करता ही रहेगा, यही उसका काम होता है। बस टीचर की लाइफ के आगे वो घूमता रहता है, उसका बस नहीं चले वो टीए लग जाए, टीचर असिस्टेंट फर्स्ट सेमेस्टर में ही, सही है। तो वो भी होते हैं। बाकी एक कैटेगरी होती है कि जो सिग्मा मेल्स, सही है, सिग्मा मेल्स की कैटेगरी होती है, कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, मगर वो होते हैं क्लास में, सही है, वो अलग 4 घूम रहे होते हैं। एक कैटेगरी होती है इंट्रोवर्ट्स की, इंट्रोवर्ट्स की भी होती है, जो बिल्कुल। इंट्रोवर्ट बैठे होते हैं, स्ट्रेट अवे काम से काम रखते हैं। यूनिवर्सिटी में इंट्रोवर्ट होना इट्स नॉट गुड थिंग। यार मैं दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है, नहीं सही, यार, मगर मेरे हिसाब से इंट्रोवर्ट से अलावा, क्योंकि मैं भी इंट्रोवर्ट था इनिशियली, क्योंकि कोविड हिट हुआ था 2019 में, सब चीजें आपको पता है कि वो सारी ऑनलाइन चली गई थी, तो आपका इंटरेक्शन नहीं हो रहा था, तो मैं भी इंट्रोवर्ट बन गया था। मगर जाहिर सी बात है, तुम्हारा वैलिड पॉइंट है, क्योंकि अगर आप एक्सट्रोवर्ट नहीं होगे तो आप अपने आप को मार्केट कैसे कर सकते हैं, काम नहीं होगा, काम नहीं होगा डेफिनेटली। अच्छा, इसी से लेकर अगर स्टूडेंट्स को और आगे फर्दर डाउन कर सकें, तीसरी कैटेगरी, चौथी, मतलब पता नहीं चौथी या पांचवी कैटेगरी ये होती है जो कि ना वो आशिक होते हैं। उनका बस एक ही वो होता है मोटिव कि यार बस उनको किसी तरीके से ना कोई अच्छा उनको पार्टनर मिल जाए, इसी मकसद से यूनिवर्सिटी में आते हैं। अच्छा, उनके पार्टनर ढूंढने के भी बहुत पीछे उनके वो हो सकता है बैकग्राउंड, वेदर वो असाइनमेंट्स निकालना चाह रहे हो स्टार्टिंग, हाँ, वेदर वो अपना टाइम पास करना चाह रहे हो, या वेदर वो बस तफरियां चाह रहे हो, राइट। सीरियस तो कोई नहीं होता, सीरियस तो कोई नहीं होता। अरे अच्छा, बैक बेंचर्स में एक ना एक बॉयज का ग्रुप मिलेगा आपको जो कि फुल ना तबाही मचाते हैं, क्लास में फुल तबाही मचाते हैं, एक साथ ही आते हैं, हमेशा लेट आते हैं, वो वाला ग्रुप भी होता है ना, ऐसे भी है। इस तरीके से आप रिलेट कर पा रहे होंगे, बिल्कुल 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 सही है। एक ग्रुप आपकी गर्ल साइड का भी होगा, जो एक गर्ल की वुल्फ पैक होगा, सही है, जो कि कुछ चंद बॉयज से हार खाता होगा, ये भी होते हैं क्लास में, सही है, और वो बेसिकली लड़ते हैं सिंपली ना, उनके बीच में क्लैशेस होते हैं, बिल्कुल। अच्छा, जो तुमने एक और बात बताई, वुल्फ पैक तो डिफरेंट अपने ग्रुप के हिसाब से बैठे हुए होते हैं सारे ना, बस यही ग्रुप है मेरे नजदीक तो। लेकिन जो बैक बेंचर्स होते हैं उनमें लाइक कुछ लोग होते हैं जिनको आप बोलते हो कि यार ये निकल जाए यूनिवर्सिटी से, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, या बैक बेंचर में होते हैं या मिडिल में या फ्रंट में, किसी में भी कोई तो बच्चा होगा विदाउट एनी रीजन आप बोलोगे यार बस अच्छा बंदा नहीं है ये, मजा नहीं आ रहा इसके साथ। डेफिनेटली होते हैं, देखिए टॉक्सिक नॉन टॉक्सिक हमेशा होते हैं, लोग स्टूडेंट्स होते हैं, सही है कुछ, मगर जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है ना वो एक्सट्रीमली हार्ड होता है इन लोगों को ना डिटेक्ट करने के लिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें किसी का पता नहीं होता और फ्रेंड्स का पता नहीं होता, फर्स्ट जो सेमेस्टर होता है ना, समझ ले हर कोई ना एक तलवार लेके खड़ा हुआ है अपने बैग पे, किसी का आपको इंटेंशंस नहीं पता आपके साथ क्या होगी, सही है, लोग आपको यूज करेंगे, भरपूर यूज करेंगे, अपने काम मकसद के लिए निकालेंगे, आपके ऊपर है अगर आप यूज होने के लिए रेडी हैं या आप पहले से फोकस्ड हैं यार कि नहीं मुझे बचना चाहिए इनसे, ये सारी अच्छा, तो इसमें हमें किस कैटेगरी में जाना चाहिए, या तो पढ़ें या एंजॉय करें या फिर क्या करना चाहिए इसमें? यार आप पहले किस कैटेगरी में? अच्छा, मैं किस कैटेगरी में था यार, मैं 3 इडियट्स से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, सही है, मैंने वो बहुत मूवी देखी है, उसके अंदर ना मुझे एक ही बंदा पसंद है, वो रेंचो ना, कि जिस तरीके से वो पढ़ाई में भी था, दोनों में, हर चीज में था, मतलब वो जैक ऑफ ऑल था, बिल्कुल ऐसा ही, वो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लगती थी, तो मैंने अपने आप को फोकस किया कि मैं लोगों को इस तरीके से दिखाता था कि मैं ना कुछ नहीं कर रहा, बैक बेंचर बन के तफरियां कर रहा हूँ, सही है, मगर मैं लोगों को ना सिर्फ अपनी प्रोग्रेस नहीं दिखाता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रिजल्ट दिखाता था डायरेक्ट, जब वो देखते थे ना कि रिजल्ट आ रहा है और जीपीए पे रिमिल का नाम दूसरे या फर्स्ट पे है, तो वो हैरान होते थे, बोलते थे यार इसकी कोई सेटिंग है वो यूनिवर्सिटी में ना, सही है, वो मुझे बड़ा फैसिनेट करती थी चीज, और वो मैं किसी को बताता भी नहीं था, यही होना चाहिए, आपको शो नहीं करना चाहिए आपकी प्रोग्रेस।
मेरी अटेंडेंस लिटरली बहुत 75 से नीचे ही जा रही होती थी। वो मैं आखिरी दिन अच्छा, शुक्र है मेरे टीचर, मतलब मेरी टीचर से ना हमेशा बनी हुई रहती थी। वो देखते थे कि ना कि हर सब्जेक्ट में मैंने फोकस किया, मतलब मेरी लैब्स टाइम पे सबमिट हो रही है, और उनको ये पता था कि क्लास का चीता बच्चा ना रिमिल है, उनको ये पता था, तो इसलिए मुझे थोड़ा एज मिल जाता था वो अटेंडेंस उसमें ना, तो वो थोड़ा मेरे लिए प्लस पॉइंट था। बिल्कुल, टीचर्स से बना के तो रखनी चाहिए, डेफिनेटली बना के रखनी कभी भी चाहिए। काम आ सकते हैं, 2 मार्क्स चाहिए हो या Definitely. अटेंडेंस चाहिए हो तो काम आ सकती है। डेफिनेटली यही है। तो आप अपनी कोई स्टोरीज हो आपकी यूनिवर्सिटी में आप सुनाना चाहते हो, अच्छा, किस टाइप या की आपके स्टोरी? दोस्त की हो, कुछ भी अच्छा, हो अच्छा। सकती है, स्टार्टिंग में या फिर आगे जाके कुछ हुआ हो। अच्छा, एक स्टोरी है मेरे पास ना जो सुना सकता हूँ। एक मेरा फ्रेंड था, सही है, उसका नाम नहीं लूंगा, वो शायद अगर ये पॉडकास्ट देख रहा है तो वो समझ जाएगा। हम लोग ना स्ट्रेट अवे फर्स्ट सेमेस्टर में हम कॉरिडोर में वॉक कर रहे थे, और हमने बोला कि यार पूरी लाइफ अभी ना हम लोग स्ट्रेट अवे हम लोग सिर्फ ना एक चीज़ पे फोकस करेंगे, और किस बिल्कुल चीज़ भी पे? ना मतलब पढ़ाई पे और पढ़ाई अपने पे। करियर पे ना, और बिल्कुल भी ये अभी लड़कियों और रिलेशनशिप्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। सही। उसने बोला हाँ यार सही कह रहे हो रिमिल, एकदम परफेक्ट कह रहे हो, हम नहीं करेंगे, सही है। उसने बोला भाई यार तुम भी नहीं पढ़ना, मैं भी नहीं पढ़ूंगा, सही है। और स्ट्रेट अवे हम लोग उसके कुछ दिन बाद, चंद दिन बाद आई फाउंड, मुझे पता चला कि वो रिलेशनशिप में किसी के साथ उसी वक्त। सही, मैंने बोला वाह यार, मैंने बोला सही खेल गया भाई। बोला क्या फिर तुमने मुझे बोला कि यार हम लोग करियर पे फोकस करेंगे, और तुम वहाँ पे बैठ के क्लास नहीं ले रहे हो और बंक मार रहे हो, कैफेटेरिया में बैठ के अपनी लव स्टोरियाँ चला रहे हो। अच्छा, ये पहले सेम की बात है? ये फर्स्ट सेमेस्टर की बात है। सही। फर्स्ट सेमेस्टर में उसको भी थोड़ा डिफिकल्टी हुई, वो भी हर किसी के साथ वो बैठ रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था क्योंकि स्टेट अवे किसी को पता नहीं होता है इस तरीके से। सेकंड स्टोरी तो यही थी फिर उसका क्या हुआ? अब तो 4 साल हो गए तुम्हारे। यार डेफिनेटली आपको ही पता है, कटना होता है सबका। वही वाली बात है कि सेमेस्टर गया तो लोग बदले, इस बिल्कुल तरीके से बिल्कुल, चेंज है। तो वो चेंज हो गए सब। यही है, उसने भी मकसद से ही किया था। हाँ। असाइनमेंट निकाले उसने इस तरीके से। अच्छा, असाइनमेंट उन चक्करों में गया था। डेफिनेटली। अच्छा, तो हमारी यूनिवर्सिटी में इस तरह नहीं है, हर कोई असाइनमेंट करता है अपना। अच्छा, मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लड़कियां करती है, ये फेमस है कि लड़कियां असाइनमेंट देती है करती है, हमारे में ऐसा नहीं है, सब करते हैं। अच्छा, ये चीज़ एक है हमारी यूनिवर्सिटी में, एक Nice. एडवांटेज है। यार मेरी यूनिवर्सिटी में भी इस तरह की काफ़ी चीज़ें हुई हैं। तो मैंने एक स्टोरी लगाई थी, उसमें मैंने पूछा था लोगों से कि आप अपनी स्टोरीज शेयर करें हमसे। नाइस। एपिसोड ये है, और इस एपिसोड से रिलेटेड आप अपनी स्टोरीज क्या शेयर करते हैं। तो कुछ रिमल भाई के पास भी आई थी, कुछ मेरे पास भी आई थी। तो रिमल भाई ने भी एक स्टोरी सुनाई, एक मैं भी सुनाता हूँ। लेकिन ये स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है, ये सिर्फ रिलेशनशिप पे नहीं है। ये स्टोरी है बेसिकली कि उसकी क्या एक्सपेक्टेशन थी। तो नाम नहीं लूँगा। तो उन्होंने बोला मुझे कि एक्सपेक्टेशन ये थी कि मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत फ्रेंड्स बनाने, मुझे बहुत सोशल होना है, और मतलब इतने फ्रेंड्स होंगे और एक इन्जॉयमेंट होगी। उसने बेसिकली ये सोचा था कि एक छिछोरे देखी आपने मूवी? यस, देखिए छिछोरे देखी, उसमें एक ग्रुप होता है बड़ा, ग्रुप होता है, और मतलब काफ़ी इन्जॉयमेंट एक चल रही enjoyment होती है। करते हैं। तो उसने वो सोच के वो सोचा था, माइंड में वो था कि ये सब होगा मेरे साथ। लेकिन जब यूनिवर्सिटी में आए तो दोस्त बने अच्छे, बड़ा ग्रुप पहले सेमेस्टर में। दूसरे सेमेस्टर में सब चेंज हो गए, रिलेशनशिप में भी आए थे, और वो भी हुआ। तो अब बिल्कुल डिप्रेस और चेंज हो जाते हैं लोग ना। तो उसकी ये स्टोरी थी। तो उन्होंने एक मैसेज लिखा है बेसिकली, यूनि लाइफ में फ्रेंड्स के बहुत धोखे हैं, आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना। सही। तो ये आप मानते हो ट्रस्ट नहीं करना चाहिए? यार मैं यकीनन मानता हूँ इसको, सही है, ट्रस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ट्रस्ट, वैसे तो यार ये फैक्टर तो धोखे तो इंसान की लाइफ में बिल्कुल है, बिल्कुल। सही है। अब आपको नहीं पता होता किसी की क्या इंटेंशन है। मैं तो कहूँगा हैव अ प्योर हार्ट, सही है। आप हर किसी से एक ही तरीके से मिलें जिस तरीके से आप मिलते हैं, अनलेस उसने कुछ आपके साथ गलत किया हो, सही है। स्ट्रेट अवे आपको खुद ही पता चल जाएगा एक रेड फ्लैग कौन है और एक ग्रीन फ्लैग कौन है, बिल्कुल सही है, इस तरीके से। बाकी जो अभी बात रही ना कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी लाइफ इतनी मतलब कि अच्छी नहीं लगी उनको, सही है, बेसिकली इसी वजह से ना, क्योंकि हमें जो दिखाया गया और हमें जो दिया गया वो बहुत डिफरेंट था, बिल्कुल सही है। उसमें हम एकेडमिक प्रेशर्स को नहीं दिखा रहे होते मूवीज में, जो कि एकेडमिक प्रेशर एक चीज है, रियलिटी नहीं दिखाते, जाहिर सी बात है, इस तरीके से ही। और जहाँ दूसरी इनकी बात रही कि इनका फ्रेंड सर्कल बनाएंगे सोशल। अच्छा, मैंने ये देखा है कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि मैं बहुत ज्यादा सोशल होऊंगा,
वही लोग मैंने यूनिवर्सिटी में देखा कि एक टाइम ऐसा आता है कि वो एकदम ही अकेले रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं तो यही कहूँगा, हैव अ मतलब एक वुल्फ पैक बनाए, मगर अपने लाइक माइंडेड लोगों को कनेक्ट करें अपने साथ ना, तो इस तरीके से ही आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। डिफरेंट माइंड के होते हैं तो फिर जरा सा ब्रेक डाउन आ जाता है, ब्रेक डाउन group आता है, में, डेफिनेटली बिल्कुल। सही बात है। एक सेम ग्राउंड नहीं होता, फिर हाँ, जाहिर सी बात है वो बिल्कुल, सब अलग ही बिल्कुल। रहने जा रहे तो होंगे। पहले मैं भी मतलब मेरा जो ग्रुप था वो ज़रा पढ़ने वाला था, अच्छा। फिर मैं बोला नहीं, मज़ा नहीं आ रहा लाइफ में, सही तो बात फिर है। मैंने चेंज किया। इस तरह 2-3 ग्रुप चेंज करके अब मुझे लग रहा है कि आई हैव गुड फ्रेंड्स, नाइस, लाइक वो मेरे लाइक माइंडेड पीपल हैं, पढ़ते भी हैं और इन्जॉय भी करते हैं। डेफिनेटली। तो इस तरह का होना चाहिए। यूनिवर्सिटी के इवेंट्स होते हैं उसमें तो जाना चाहिए, क्या ख्याल है आपका? यार इवेंट्स में जाना चाहिए। अगर कोई भी मेरे बारे में नहीं जानता, मैं जो जितना एक्सट्रोवर्ट बना हूं ना, मैं सिर्फ कम्युनिटी वर्क से बना हूं। मैं डिफरेंट कम्युनिटीज में हूं, जैसे गूगल और सारी चीजें आप जाके सर्च कर सकते हैं मेरे लिंक्डइन पे। तो इवेंट्स ने ही मुझे बेनिफिट दिया, सही। इवेंट्स ने ही मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में फेमस किया। इवेंट्स ने ही मुझे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, इवन फास्ट आपकी यूनिवर्सिटीज और डिफरेंट जितनी भी कराची यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें मेरे जानने वाले अभी भी हैं, बिल्कुल सही है। उसी तो से उसी से इवेंट से ही मैं तो कहूँगा कि लोग बहुत सारे ना, इवन के मेरी यूनिवर्सिटी के ओरिएंटेशन में एक सर है, उन्होंने बोला कि अपना वुल्फ पैक बनाए मगर इवेंट्स में इतना फोकस नहीं करें, कम्युनिटीज में इतना टाइम ज़ाया नहीं करें, ये आपके लिए वो, जो कि उनको मैं कहता हूँ कि उन्होंने गलत बोला था इन अ सेंस। क्योंकि अगर बंदे को वो ग्राउंड मिलेगा ही नहीं कि अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, सही है। बीइंग अ इंट्रोवर्ट माई सेल्फ, अगर मुझे कोई ग्राउंड ही नहीं मिलेगा कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं, तो किस तरीके से मैं एक्सट्रोवर्ट बन सकूंगा? बिल्कुल ऐसा ही है। तो तो आपको क्या एडवांटेज मिला इससे, लाइक सोसाइटीज ज्वाइन करने से? एक तो कनेक्शंस बने, दूसरा उस कनेक्शन से कुछ फायदा हुआ आपको? यार कनेक्शन से बहुत फायदा हुआ। कनेक्शन से ये कैसे फायदा फायदे हुआ होते हैं? कि फास्ट में कोई इवेंट हो रहा है, उधर से इनविटेशन आ जाता है कि यार कि इधर इनवाइट करो, आप आओ। इनवाइट आ जाओ, इधर आ जाओ। कोई नई टेक में कुछ चीजें आ रही हैं, चेंजेस हो रही हैं, कई जॉब डिस्क्रिप्शन आई है कि यार आ जाओ, मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ। मैं नेटवर्क से recommend, बहुत ये फायदा चीज़ होता अच्छी, है, बहुत फायदा अच्छी होता है। चीज़ है। यार एक और दोस्त था मेरा, खैर दोस्त तो नहीं है, लिखी है मतलब मुझे किसी ने स्टोरी, कि उसको एक सीनियर पसंद आ गई थी। अच्छा, नाइस। वो फर्स्ट में और वो फोर्थ में उसने लिखा था, फोर्थ ओके, ईयर में। सही। अब पूरा साल आपने थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ, अब वो जाने वाली है, ओके, अब वो ग्रेजुएशन का टाइम है, अब बंदा डिप्रेस्ड। अच्छा। उसने मैसेज लिखे कि यार मैं डिप्रेस हो गया, मैं बिल्कुल टूट गया, मैंने बोला लाइफ ख़त्म हो गई, ये वो। तो ये चीज़ है कि ये आने जाने वाली चीज़ें हैं सब यूनिवर्सिटी में। अब वो बोल रहा है कि मैं किसी और के साथ हूँ। अच्छा सही है। तो ये चीज़ें होती रहती है यूनिवर्सिटी में। तो आपका किसी के साथ इंटरेक्शन हुआ या आपके दोस्त का? यार इंटरेक्शन तो बहुत सौ के साथ हुआ, सही है। बहुत सौ के साथ मैंने, मतलब एक मेरा फ्रेंड है, सही है, जो कि मेरा मतलब क्राइम पार्टनर था यूनिवर्सिटी लाइफ में ना। मतलब वो गेम प्लेयर था, सही है। गेम प्लेयर इन विच सेंस? इन विच सेंस कि उसको ना पूरा गेम बनाना आता था, सब चीजें ना, कि मतलब जो चीज हमें चाहिए ना, लेट सपोज कैसे लूं मैं, कि हाँ, कि मतलब कोई भी चीज हो ना, कि किस तरीके से कैसे लूं, सर को तो मनाना हो, बच्चों को मनाना हो, समथिंग इस तरह का। समथिंग इस तरीके के, मतलब लेट सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, मुझे कब चाहिए, सही है, तो वो पूरा रोड मैप मुझे डिजाइन करके दे देता था, सही है, और पूरी एग्जीक्यूशन के साथ, और 100% रिजल्ट, सही है, 100%। तो वो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, अभी भी है। तो इस तरीके से बात हुई कि मैं एक वाक्य सुनाता हूँ अपना, कि एक थी खातून, मतलब है अभी वो पास आउट हो गई, सही है, वो थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, राइट। और तुम उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हाँ, डिफरेंट उसका वो था फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ना, सही है। तो वो मुझे थोड़ा अट्रैक्ट करी, सही है, अट्रैक्ट करी, तो जाहिर सी बात है अट्रैक्शन। तुम या तुम्हारे दोस्त? नहीं, मुझे अट्रैक्ट करी वो। अच्छा, उसने तुम्हें, सही, ओके। नहीं, मुझे अट्रैक्शन हुई बेसिकली। वो मुझे जानती नहीं है, राइट, वो मुझे जानती नहीं है, और वो यूनिवर्सिटी में यू कैन से कि वो किसी से बात नहीं करती थी, एंड वो ना, मतलब उसके पीछे हर कोई था, मतलब उस पागल था, मतलब हर कोई उसको बात करना चाहता था उससे, और उसके इंस्टा पे भी आई गेस कोई 10-15 फॉलोअर्स होंगे। अच्छा, मतलब काफी प्राइवेट, बहुत प्राइवेट थी, बहुत क्लोज थी। अच्छा, मेरी जो एक मेरी फ्रेंड थी, सही है, मुझे पता लगा कि वो उसकी दोस्त है, सही है। तो मैंने बोला कि यार कुछ चांस है, मतलब बातचीत करवा दो। हाँ, क्योंकि हम लोग, मैं तो हूँ स्ट्रेट अवे प्रोग्रामर हूँ, तो मैंने ना लॉजिक बिल्डिंग वहाँ लगाई कि किस तरीके से ना वो आपकी कौन से पाथ्स निकल सकते हैं बेसिकली ना, शॉर्टेस्ट। तो मैंने सोचा यार इसको ट्राई करते हैं, सही है, इस तरीके से हम अप्रोच करते हैं, सही। तो इस तरीके से अप्रोच करते हुए ना, उस फ्रेंड ने मेरी मुझे ऐड करवा दिया उसके इंस्टा पे,
ओके, आउट ऑफ नोवेयर, मुझे भी नहीं पता था कहाँ से तुम ऐड हो गए अब। मैं ऐड हो गया। सही है, अब मुझे पता ही नहीं क्या बात करनी सही है, है। क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि सामने वाला बंदा किस हाँ तरीके से। बिल्कुल। अच्छा, आउट ऑफ नोवेयर, और वो बहुत इमेच्योर टाइम था मेरा, तो मैंने उसने पिक्चर अपलोड करी, मैंने उसके ऊपर पता है क्या कमेंट किया? लिट। क्या? मैंने उसके ऊपर लिट कमेंट किया, LIT, और वो वाले इमोजी नहीं होते, फायर वाले इमोजी, सही है, वो डाल दिए, स्ट्रेट अवे ब्लॉक हो गया। सही है, स्ट्रेट अवे ब्लॉक। सही है, कोई कुछ मिनट बाद देख रहा हूँ मैं ब्लॉक हुआ हुआ ना। सही है, अब ये तो मुझे वो ज्यादा बात ना बुरा बड़ा, वो बात तो बड़ा मेरे ईगो पे आ गई। सही है, मैंने बोला यार ये तो बड़ा बैड सीन हुआ। अब मैं रात में अपने दोस्त के पास गया, बोले जो मेरा गेम प्लेयर फ्रेंड था ना, उसको मैंने बताया ये सब चीजें। उसने कहा रिमिल भाई तुम छोड़ दो, मैं वो लड़की उस खातून से ना सॉरी बुलवाऊंगा और आपको दोबारा ऐड करवाऊंगा। सही है, नहीं उसने यार। मैंने बोला तफरियां कर रहा होगा, छोड़ो। मैं उस वक्त ना डेटा साइंस ज्यादा एक्सप्लोर कर रहा था, सही तो है। मेरा ज्यादातर टाइम कोर्सेज और इन चीजों में ही सही है। निकल रहा था ना ज्यादातर। मैंने बोला छोड़ो यार, ये हमारी टाइप की नहीं है फील्ड हाँ ना, सही है। तो इस फील्ड को छोड़ पढ़ाई दो। में ही आते हैं। हाँ, पढ़ाई में आ गया चुपचाप ना, सीधा होके। तो थोड़े दिन बाद मेरे पास ना उसकी रिक्वेस्ट आती है उस लड़की की। सही है, नहीं यार। डेफिनेटली। अच्छा नहीं यार। अच्छा, मेरे दिमाग में पता है क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में चल रहा है या तो ये लड़की फेक है, सही मतलब है। इसकी आईडी फेक है, सही है। और ये मेरा दोस्त तफरियां कर रहा है। सही क्योंकि है। आपको होता है भाई कि हाँ, कोई हाँ। ग्रुप ऑफ फ्रेंड तफरियां हाँ, कर रहे हो। सही है, मगर उस लड़की की रिक्वेस्ट आती है और उसने मुझे सॉरी बोला, और उसने मुझे बोला कि हम कैंटीन में ना मीटअप रख सकते हैं। For real? फॉर रियल, नहीं लिटरली यार। फॉर रियल। सही है, और मैं उससे जाके मिला, मगर मैं बहुत नर्वस था, तो मैं अपनी उस फ्रेंड के साथ भी गया था, सही। फिर उसको लेकर गया था एज अ थर्ड, वो ना सही। थर्ड में। तो इस तरीके से हम लोग की बात चली थी, आगे एग्जीक्यूशन हुई थी इस तरीके से। चलो एक दूसरा एपिसोड हम लोग रखेंगे उसके रिलेशनशिप अंदर इन वो आपको मैं यूनिवर्सिटी, आगे बता उसमें सकता डिटेल हूँ, चलेगी definitely, पूरी, तो आपको definitely। वेट करना पड़ेगा उसके लिए। सही है। यार एक और दोस्त है मेरा, मतलब मुझे मैसेज आया था, वो लाइक सजेशन दे रहा है यूनिवर्सिटी में, मतलब बेसिकली 2 लाइंस में वो रियलिटी बता रहा है। पहले 2 साल जो होते हैं ना, आप एक्साइटेड होते हो यूनिवर्सिटी लाइफ में, आप Definitely, इंजॉय ऐसे करते हो, होता आप सारा एक्सप्लोर करते हो। जो आखिरी के 2 साल है ना, वहाँ आपके पास टाइम नहीं होता डेफिनेटली इंजॉय करने का, आप करियर फ्यूचर और मतलब आपको लाइक मजाक मस्ती आप भूल जाते हो, बल्कि भूलनी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है बेसिकली उसने ये बोला, और काफ़ी सच है इस चीज़ में, ऐसा ही है। तो आपके तो 4 साल हो गए, तो आप ये रिलेट कर पा रहे हो? यार मैं डेफिनेटली रिलेट कर पाऊंगा इसको, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर को फॉलो करता था फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, कुणाल कुशवाहा ऐसी नाम है, कुणाल ना, इंडियन है, आप सर्च करना यूट्यूब पे तो आ जाएगा। तो उसने ना मुझे उसकी एक बात मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी, उसने मुझे ना 4 ईयर ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर दे दिया था पहले यूनिवर्सिटी लाइफ का। तो उसने बोला था फॉर मोस्ट 1 साल तफरियां करनी है, अगर करनी है तफरियां, यू कैन डू दैट फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर प्योर स्किल्स में लगाना, लेटेस्ट टेक सीखना। सही है, थर्ड ईयर प्लेसमेंट्स के लिए टारगेट करना। सही है, कंपनीज के सही, कंपनीज के लिए इंटर्नशिप क्रैक करना। और फोर्थ ईयर आप ऑन साइट लग जाना कहीं। सही है, जॉब लग जाना। तो मेरा एग्जीक्यूशन कुछ इस तरीके से ही है, पूरा फॉलो हुआ है। सही, अच्छा वही तुमने फॉलो किया? तो वही फॉलो किया था डेफिनेटली, मैंने वही फॉलो किया। मैंने थर्ड ईयर में प्लेसमेंट्स ढूंढना शुरू कर दी थी, और सेकंड ईयर तक मैंने अपने आप को इतना स्किल कर लिया था कि मैं अपने आप को लिंक्डइन पे एटलीस्ट मार्केट कर सकूं। बिल्कुल इस तरीके से। यार एक सीनियर है हमारी यूनिवर्सिटी की, उन्होंने भी एक मैसेज लिखा है कि यूनिवर्सिटी लाइफ में लाइक सीखना इंपॉर्टेंट है, मार्क्स के पीछे नहीं भागना, स्किल्स मैटर करती है हर जॉब के लिए, ऐसा ही है। यार देखो, इस पे ना फिर 2 बाइस स्टेटमेंट है हमारे साथ ना, कि अब मैं ये नहीं कह सकता कि जो भी हमारे व्यूअर्स होंगे, जाहिर सी बात है वो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में होंगे मोस्ट प्रोबेबली, यस। तो अब मैं ये नहीं कह सकता मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो मार्क्स इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली है, सही है, और स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। अब क्योंकि ये हमारी गलती नहीं है कि हम और आप इस टाइम पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुए हैं, कि जिस टाइम दोनों के बीच में एक डिबेट चल रही है स्किल्स और आपकी थ्योरी में, बिल्कुल सही है। मगर मैं तो यही बोलूंगा कि दोनों में ना अपना 50-50% दे, दोनों को अप रखें, क्योंकि ईदर यू आर स्किलफुल और ईदर यू आर बेसिकली, बिल्कुल ऐसे ही। मैं ये नहीं कहूंगा कि जीपीए को एकदम ही छोड़ दो, बिल्कुल दोनों चीजें रख के चलिए, यही है सही। तो ये एपिसोड को हम लोग एंड करते हैं, फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। नेक्स्ट एपिसोड का टाइटल रिलेशनशिप इन यूनिवर्सिटी होने वाला है, तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी मसालेदार कंटेंट है उसमें। लोग भी अपनी स्टोरीज लिखेंगे तो वो भी आपको सुनाएंगे। तो ये एपिसोड एंड होने से पहले आपको एडवाइस देना चाहेंगे जो फ्रेशमैन है या सोफो है? यार जो फ्रेशमैन है, मैं तो कहूँगा अपने आप को टाइम दो, अपने आप को एक्सप्लोर करो, सब चीज़ें एक्सप्लोर करो जो भी तुम्हें पसंद है, और हमेशा वो काम करो जो तुम्हें पसंद है, सही है।
बस यही मैं एडवाइस दूंगा। ये मेरी तरफ से एक एडवाइस है कि ये वक्त वापस नहीं आएगा, डेफिनेटली। तो इसको एंजॉय करो। लाइक पढ़ाई भी करो, लेकिन ये वक्त बाद में नहीं मिलेगा आपको कि आप एक दोस्तों का ग्रुप है, एक यूनिवर्सिटी में एक माहौल है, बैठ रहे हो, कभी कभी बंक कर ली क्लास, इट्स सही गुड, बात है। ये भी एक्सपीरियंस करना Definitely, चाहिए। यही। तो थोड़ा सा एंजॉय करो, ये वक्त बाद में नहीं मिलेगा। हाँ, एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। हाँ। जो साद भाई ने बोला कि अपने फ्रेंड्स बनाओ, डेफिनेटली यार, ये जो यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स होंगे ना, ये आपके लाइफ लॉन्ग पार्टनर्स होंगे। बिल्कुल। जो आपके बनेंगे ना, पूरी लाइफ के साथ आपके ये इनमें रोल प्ले करेंगे वैसे। और आई थिंक कम फ्रेंड्स बनाने चाहिए, कम हो लेकिन अच्छे हो, जैसे 3 इडियट्स है। डेफिनेटली कम फ्रेंड्स हो, जाहिर सी बात है, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं बिल्कुल। होता है ना। तो कम फ्रेंड्स बनाए बंदा, हर किसी से बात कर ले, बात करें, मगर एक बाउंड्री लाइन खींच के रखे ना। जैसे कुछ कि हर 2 किसी दोस्त होते हैं जिसके साथ आपने सब कुछ शेयर कर लिया, Definitely उस यही तरह है। का ये होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।